हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू आवर चैनल शिव भक्ति मार्ग। आप सभी मुझे बोल रहे थे कि दीदी मंडे का जो आप पशुपति व्रत करते हो उसका व्लॉग हमारे साथ शेयर करिएगा। तो आज मैं जस्ट अभी पूजा करने जा रही हूँ और टाइम हो गया 10 बज गए आज, क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ। बट मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ इस व्लॉग को मैं शेयर करूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ ऊपर आई हूँ, मैंने प्लेट लगा ली है अपनी और बस अब मुझे मंदिर जाना ही है। तो मैं यहाँ ऊपर से पहले छत पे से शमी पत्र तोड़ के लेकर आती हूँ और आपको दिखाऊंगी भी कि शमी पत्र किस तरह का होता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि शमी पत्र किस तरह का होता है, कैसे चढ़ाना है उसको। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि शमी पत्र किस तरह का होता है। मैं यहाँ छत पर आ गई हूँ, बहुत तेज धूप हो रही है क्योंकि 10 बजे यहाँ पे बहुत तेज धूप होने लग जाती है। तो यहाँ पर देखिए ये है हमारा गार्डन, जो टेरेस गार्डन छोटा सा मैंने बना रखा था, क्योंकि अभी गर्मियों में तो पौधे बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। तो मैंने इन्हें एक तरफ कर दिया है। देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, ये मेरा बेलपत्र का पौधा है। मैं लाई थी ना जब इसे, बहुत छोटा सा था, ये मेरी सिस्टर ने लगाया था एक्चुअली। तो ये बहुत छोटा सा था, बट अभी गर्मियों में ये इतना ग्रो कर गया। आप देखो इसे कितना ग्रो कर गया है ये देखो। तो अब हम तोड़ना है शमी पत्र, क्योंकि मुझे पूजा के लिए हो रही है बहुत ज़्यादा देर। तो ये शमी पत्र है, ये देखिए ये इस तरह का होता है। मैं आपको पास से दिखाती हूँ एकदम। देखो ये इस तरह का होता है, इसमें छोटे छोटे पत्ते होते हैं और आप देखोगे ना तो इसमें आपको कांटे दिखेंगे, बहुत बारीक बारीक से इसमें कांटे होते हैं। तो ये होती है शमी पत्र की पहचान। और आंवला, कुछ लोग सोचते हैं कि आंवले को भी शमी पत्र कहा जाता है क्या, क्योंकि पत्ते सेम होते हैं, उसमें कांटे नहीं होते हैं। और जो छुई मुई का पौधा आता है ना उसमें कांटे होते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि छुई मुई को जैसे ही हाथ लगाओगे ना उसके पत्ते बंद हो जाते हैं, पर इसके पत्ते देखिए बंद नहीं होते। ये इस तरह के होते हैं। कैमरा फोकस कर रहा है या नहीं। तो ये इस तरह के पत्ते होते हैं। तो ये यहाँ पे मैंने अभी तोड़ लिया है। अब मुझे आज लाल गुड़हल का फूल, अरे हाँ एक मिल गया, क्योंकि मुझे माता रानी को गुड़हल का फूल चढ़ाना होता है। तो मैं यहाँ से गुड़हल का फूल तोड़ लूँगी। 2 फूल है, क्योंकि एक्चुअली क्या है, सुबह सुबह ना पापा चढ़ा देते हैं फूल, तो मुझे मिल नहीं पाता है। पर ऑलमोस्ट शुक्रवार के दिन, शुक्रवार और जैसे कि सोमवार के दिन मैं माता रानी को चढ़ाती हूँ। वैसे तो रोज ही चढ़ाती हूँ, पर वो होता है कि मिल जाए जो चीज़ वो ठीक है। अब जो मिल ही नहीं पा रही है उसका क्या करेंगे। तो यहाँ पे मैंने फूल और शमी पत्र दोनों ले लिए। अब मैं जा रही हूँ नीचे और मैं किस तरह से थाली बनाती हूँ वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अब मैं यहाँ नीचे आ गई हूँ मंदिर में। तो ये फूल और ये जो भी है ये सब मैं अपनी थाली में रख दूँगी। थाली कैसे बनाई है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैंने किस तरह से थाली बनाई है। ये देखिए ये मेरा मंदिर है और ये इस तरह से मेरा मंदिर है। तो ये थाली मैंने किस तरह बनाई है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। इसमें मैंने फूल रखे हैं, सब तरह के आपको फूल दिख जाएंगे। येलो कलर का है और गुलाब के फूल हैं, गुड़हल के हैं। यहाँ पे आंकड़े के फूल मैंने रखे हैं, बेलपत्ती है, धतूरा है। और ये अब मन में आता होगा कि अगर इतनी सारी चीजें हमें नहीं मिल पाती है तब हमें क्या करें। देखिए जो चीज आपको मिल गई है बहुत अच्छी बात है, जो नहीं मिल गई है उसके लिए परेशान बिल्कुल भी मत होइएगा। और ये बेलपत्ती आपको दिख रही होगी, क्या था कल ना मैं बेलपत्ती तोड़ना भूल गई थी और तिथि के अनुसार ही बेलपत्ती तोड़ी जाती है, आप सभी को पता है। तो मैं क्या करती हूँ, जब भी मैं मंदिर जाती हूँ बेलपत्ती जो चढ़ी हुई होती है उसे उतार के लाकर धोकर मैं स्टोर कर लेती हूँ, घर में फ्रिज में रख देती हूँ। तो ये वही वाली बेलपत्ती है, ये मैं अपनी पास से खरीद कर नहीं लाई थी। तो इसलिए मन में मत परेशान होना, शंका मत लाना कि नई बेलपत्ती है तो हम क्या करें। आप मंदिर से लाकर धोकर उसे अपने घर में रख सकते हो और पूजा में यूज कर सकते हो, कोई इसमें दोष नहीं लगता है। इसके बाद यहाँ पर रखा है मैंने इत्र। इत्र के बाद है ये पीला चंदन, अष्टगंध। आप सब मुझसे पूछते हो दीदी अबीर क्या होता है, तो ये इस तरह का अबीर होता है, सफेद रहता है पाउडर फॉर्म में। इसमें चमकीली कुछ चीज मिली होती है, अब ये तो मुझे नहीं पता। और एक चमकीले फॉर्म में भी आता है, मैं आपको कभी वो भी दिखाऊंगी कि वो कैसा होता है। तो ये है अबीर। ये मैंने यहाँ पर रखा है गुलाल, ये हल्दी जो कि हम माता रानी को लगाते हैं। इसके बाद में ये सिंदूर है, ये पीला सिंदूर जो हम गणेश जी को लगाते हैं। इसके बाद में ये मैंने यहाँ पे कपूर रखा है छोटी सी कटोरी में। इसके बाद ये जो चीज़ है देखो मैं आपको पास से दिखाती हूँ, इसके अंदर है साइड में भस्म। भस्म के बाद ये जो आप देख रहे हो ये भांग के पत्ते हैं, इसमें नाग केसर है। ये सारी चीजें शिव जी को चढ़ती है, तो मेरे पास थी तो मैंने रख लेती हूँ मैं हमेशा पूजा में। और आपके पास नहीं है तो कोई परेशान मत होइएगा। अच्छा भस्म ये जो है ना, ये होली वाली भस्म है। मैंने वीडियो भी डाला था कि होली पर से आपको भस्म किस तरह से लाकर घर में स्टोर करके रखनी चाहिए। तो अगर आपके पास ये नहीं है तो आप घर पर भी खुद से बना सकते हो, ठीक है। तो दोनों वीडियो और चैनल पर डली हुई हैं, आप बोलोगे तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी।
तो ये दोनों आप शुद्धता से, एक तो मैंने बीले की भस्म बनाई थी और एक मैंने नवग्रह लकड़ियों से भस्म, जो समीधा होती है सॉरी, उससे भस्म बनाई थी। तो ये जो नवग्रह समीधा की भी मेरे पास भस्म है और बीले की भी है। तो अभी आज जो मैंने रखी है वो होलिका वाली भस्म रखी है। इसके बाद ये माचिस, क्योंकि माचिस हमेशा आपको अपनी प्लेट में रखना चाहिए, कभी मंदिर में मिल पाती है कभी नहीं मिल पाती। अब ये 2 रखी है मैंने धूप बत्ती सुबह और शाम के लिए। मैं जनेऊ एक ही बार सुबह अर्पित करती हूँ, तो यहाँ मैंने जनेऊ रखा है, ये वस्त्र रखे हैं, ठीक है। वस्त्र स्वरूप कलावा रखा है, तो इसलिए परेशान मत होइएगा। तो कलावा ही आप वस्त्र स्वरूप अर्पित कर सकते हैं पूरे शिव परिवार को। और यदि कुछ लोगों के प्रश्न आते हैं शिव परिवार ना हो, सिर्फ शिवलिंग हो, तो क्या करें, आप तो भी पूजा कर सकते हो, कोई मनाही नहीं होती है। इसके बाद यहाँ पर मैंने कच्चा दूध रखा, आप चाहे तो पंचामृत रख सकते हैं। पंचामृत के लिए आज मेरे पास सामग्री नहीं थी, यानी दही नहीं था, तो सिर्फ मैंने कच्चा दूध ही रख लिया है। अब मन में आ रहा होगा दीदी गाय का दूध नहीं मिले तो हम क्या करें, तो देखिए रोज रोज तो मुझे भी गाय का दूध नहीं मिल पाता है, तो ये नॉर्मल जो घर में दूध आता है हमारे यहाँ पर, पैकेट का दूध नहीं होना चाहिए, डेयरी का जो दूध आता है, ये मैंने वही वाला दूध रखा है। तो इसलिए मत परेशान होना आप, गाय का नहीं है, दही नहीं है, घी नहीं है, तो मैं क्या करूँ। और जो मैं घी ये यूज करती हूँ ये पतंजलि का घी है, क्योंकि घर में तो इतना गाय का घी बनना पॉसिबल है नहीं। अब ये मैंने कलश रख लिया है, ठीक है। कलश के बाद जो इधर जो चीजें रखी है वो मैंने आपको बता दी। अब एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, दक्षिणा आप अवश्य रूप से रखें, सुबह शाम चढ़ाने के लिए दक्षिणा। अब आप देखो पूजन सामग्री में इतनी सामग्री मैंने रखी है कि मैं सुबह और शाम दोनों समय पूजा कर पाऊं। अब ये जो सामग्री इसमें से बच जाती है उसे आप मंदिर में ही या तो चढ़ा दीजिए, या मंदिर में जगह होती है जहाँ फूल वगैरह ठंडे करते हैं, तो आप वहां पर भी इन्हें ठंडा कर सकते हैं। घर पे लाकर भी जो हम फूल रखते हैं ना मंदिर के, जैसे यहाँ पे मंदिर में फूल चढ़े हैं, जब हम ठंडा करेंगे तो आप उसमें भी इसे डाल सकते हैं। जब भी आप ठंडा करेंगे वो ठंडी हो जाएगी, प्लेट लाके धो दीजिए। कुछ भी ऐसा मतलब सोचने वाली इसमें बहुत ज्यादा चीजें नहीं है। तो थाली इस तरह से पशुपति व्रत की लगती है। अब इसमें मैं एक चीज भूल गई हूँ जो आप लोगों के साथ में अभी शेयर कर दी हूँ, वो है थोड़ा सा प्रसाद रखना। तो ये मैं यहाँ पर ही प्रसाद स्टोर करके रखती हूँ। इसमें मैंने पंचमेवा रखा हुआ है और यहाँ पर मैंने मिश्री रखी हुई है। तो यहाँ एक छोटी सी कटोरी में, इस वाली कटोरी में मैं रखकर लेकर जाऊंगी। अब कटोरी तो हमें वहां छोड़नी नहीं है और ये प्रसाद घर पे लाना भी नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, मंदिर में ही पेपर रहता है, या आप दोना वगैरह कुछ अपने साथ ले जाइए, कुछ भी ले जाइए जिसपे आपको प्रसाद रखना है, क्योंकि प्रसाद को डायरेक्ट शिवलिंग पर या कहीं पर भी डायरेक्ट नहीं रखा जाता। तो आप थोड़ा सा पंचमेवा वगैरह जो भी आप प्रसाद ले जाना चाहते हैं वो अवश्य रूप से रख लीजिए। तो ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पे पंचमेवा प्रसाद वगैरह रख लिया है, ठीक है। अब ये आपके ऊपर है, देखिए आप जो भी ले जाना चाहें, आप शक्कर ले जाना चाहें आप शक्कर ले जाइए, गुड़ ले जाइए, जो आपके पास देखिए उपलब्ध हो, क्योंकि भगवान को कभी नहीं बोलते कि मुझे पंचमेवा चढ़ाओ, मुझे मिश्री चढ़ाओ, वो सिर्फ ये बोलते हैं आप सिर्फ सच्ची श्रद्धा भाव से मेरी पूजा करो। तो ये थी मेरी थाली। तो मैंने तो इस तरह से थाली रेडी कर ली है, इसमें कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो बच गई हो, मैंने ऑलमोस्ट सारी चीजें रख ली हैं। तो अब हम चलते हैं पूजा करने, ठीक है। और यदि आपके पास गंगा जल उपलब्ध है तो अपने इस जल के लोटे में थोड़ा सा गंगा जल अवश्य रूप से डाल दीजिएगा। तो ऑलमोस्ट मैंने सारी चीजें रेडी कर ली है। अब मुझे पूजा का टाइम हो रहा है, क्योंकि मैं हो रही हूँ बहुत ज्यादा लेट। तो अब मैं लेके चलती हूँ आपको कहाँ, जहां पर मैं मंदिर जाती हूँ, पूजा करती हूँ, ठीक है। मंदिर जाने के लिए हो रहा है लेट, तो अब मंदिर जा रहे हैं। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं दीदी मंदिर जाएं तो क्या चप्पल पहन के जाएं या नहीं पहन के जाएं। तो देखिए मेरा कहना एक है, जिस दिन मेरा व्रत होता है उस दिन मैं चप्पल पहन के नहीं जाती, क्योंकि मंदिर में बहुत ज्यादा भीड़ होती है और आपके चप्पल पे एक दूसरे की जैसे बोलते हैं ना चप्पलें पड़ती है, तो वो दोष लगता है। तो व्रत वाले दिन तो मैं नंगे पैर ही जाती हूँ, सुबह और शाम दोनों टाइम। और हाँ एक बात और, आप सब पूछते हो कि आप दीदी सिर धोते हो या नहीं धोते हो, सोमवार के दिन सिर धोना चाहिए या नहीं। तो यदि आपका व्रत हो तो आपको हेयर वॉश नहीं करना चाहिए, और यदि किसी रीजन से देखिए करना पड़ रहा है तो कोई मनाही नहीं है, कच्चा दूध डाल के आप हेयर वॉश भी कर सकते हो, ओके। अब मैं जा रही हूँ मंदिर, और मंदिर जाके आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैं कौन से वाले मंदिर में जाती हूँ। तो देखिए अभी मैं नंगे पैर ही जा रही हूँ, आपको दिख रहा होगा शायद। तो बस अब निकलते हैं मंदिर के लिए, क्योंकि हो रहा है लेट। वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बस अब मैं मंदिर के लिए निकल चुकी हूँ। पूजा में किसी को देते नहीं है, तभी मैंने नहीं लिए, इसीलिए बोल रही हूँ, ना लो ना दो।
विघ्नहरण मंगल करणी गणनायक गणराज कर रहे थे ना। बस अब यहाँ पर मेरी पूजा संपन्न हो गई है। अब मैं जा रही हूँ घर पर। बस अब मैं पूजा करके मंदिर से घर आ चुकी हूँ। और जो मेरी थाली है वो आपको दिखाती हूँ कि उसमें क्या क्या सामान रखा है और शाम को क्या क्या लेकर जाना है। जो दो हमने एक्स्ट्रा कॉइन रखे थे वो है, और ये मौली है, ये माचिस है, ये जिसमें मैं दूध ले गई थी, इसमें शाम को वापस से दूध रख लूँगी। आप चाहें तो रखें, नहीं तो नहीं भी रख सकते हैं। पंचामृत वगैरह जल का पात्र में शाम में ही भरूंगी। अब जो मैं आपको बता रही थी, बेलपत्र मुझे नहीं मिले थे तो मैं मंदिर से ही ले आई हूँ, इन्हें ही धो के रख लूँगी, शाम को ले जाऊँगी। इसके बाद ये जो शाम के लिए मैंने थोड़ा सा रख लिया था, जो भस्म वगैरह मैंने ली थी, और ये प्रसाद की कटोरी है। प्रसाद तो शाम को हम भोग घर से बनाकर लेकर जाएंगे तो इसको हटा देंगे। कपूर के लिए कटोरी रखी हुई है, और ये दिए वाली कटोरी है तो दिए वाली कटोरी को भी मैं हटा रही हूँ, जिसमें हम दिया ले गए थे आटे का। और ये सामग्री शाम को ही प्रयोग करेंगे। अब एक चीज ये थी, इसमें मैं जल्दी जल्दी में अक्षत रखना भूल गई थी। तो अब जो चीज आप भूल गए हो, ठीक है, उसे आपको शाम को वापस से पूजन सामग्री को नहीं रखना है। भूल गए, ठीक है, आप माफी मांग लीजिएगा कि क्योंकि क्या होता है, देखिए, जो गलती हो जाए उसको हम सुधार तो सकते नहीं है, भगवान से क्षमा याचना कर लेनी चाहिए। क्योंकि वो सिर्फ, मैंने हमेशा बोला है, भक्ति और भाव देखते हैं, वो ये नहीं देखते कि आप क्या भूल गए हो और क्या लेकर आए हो। तो इसमें से अगर आपको कोई चीज नहीं भी मिलती है ना, तो देखिए बिल्कुल भी परेशान कभी भी ना हुआ करें। जो मिल रहा है उसके साथ में आप सच्ची श्रद्धा भाव से पूजन करें। प्रसाद आपको अपने घर का ही शाम को बना के लेके जाना है। तो ये तो था मॉर्निंग ब्लॉग के मॉर्निंग में मैं कैसे पूजा करती हूँ। और अब मंदिर से आने के बाद मैं लूंगी दूध, चाय, जो आप लेते हो, देखो आप वो ले सकते हो। मैं दूध लेती हूँ, दूध के साथ में फ्रूट्स वगैरह आप ले सकते हो। आप एक आते हैं, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है, लड्डू रहते हैं जो व्हाइट कलर के होते हैं, जिसे हम, लड्डू का नाम मुझे नहीं याद आ रहा है एकदम से, व्हाइट कलर के जो लड्डू आते हैं जो हम पूजा में खाते हैं, आप वो ले सकते हो, मार्केट में मिल जाते हैं। आपके घर में तिल्ली के लड्डू हैं, आपके घर में जो भी मिठाई है आप उसका प्रयोग कर सकते हो, पर मिठाई फलाहारी होनी चाहिए, जैसे कि मूंगफली की बर्फी हो गई। आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो, क्योंकि क्या होता है, गर्मियों के दिन होते हैं, हमें बॉडी को हाइड्रेट रखने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो आप पूजा करने के बाद दूध, चाय ले सकते हो, फ्रूट्स ले सकते हो, जो आप चाहे। देखिए, नींबू पानी, कुछ लोग मुझसे पूछते हैं नींबू पानी ले सकते हैं क्या। नींबू पानी में नमक का यूज होता है, और नमक हम शाम को एक ही बार खाने के टाइम खाते हैं। तो नींबू पानी का आप यूज कर रहे हो तो फिर उसमें नमक का यूज मत करिएगा। और एक चीज, कुछ लोग मुझसे हमेशा प्रश्न करते हैं कि नमक खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए व्रत में। तो देखिए, व्रत आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह का व्रत कर रहे हो। कुछ लोग बिना नमक का व्रत करते हैं तो उसमें नमक खाना नहीं होता। कुछ लोग निर्जल व्रत करते हैं तो उसमें सिर्फ पानी पी के वो रहते हैं। कुछ लोग सिर्फ फ्रूट्स का व्रत करते हैं तो वो वैसे ही रहते हैं। जैसे अगर मैं मेरा बताऊं, तो मैं नाइट वाला जब व्लॉग शूट करूंगी तब आपको बताऊंगी कि पहले मैंने मीठे व्रत किए थे, उसमें नमक का सेवन नहीं किया था। पर अब गर्मी है और गर्मी में हमें दिक्कत होती है, कुछ लोगों को ब्लड प्रेशर वगैरह का भी प्रॉब्लम होता है। तो ऐसे में आपसे नहीं रहा जाता है तो आप सेंधे नमक के बने भोजन का प्रयोग कर सकते हैं। उसमें बिना प्याज लहसुन का आपको भोजन बनाना है और सेंधे नमक का खाना बनाकर आप खा सकते हो। तो अभी दिन में तो मैं सिर्फ दूध वगैरह ले लूंगी, क्योंकि दूध मुझे ज्यादा नहीं पसंद है वैसे। तो अभी मैं लेने जा रही हूँ चाय। चाय के साथ में मैं लूंगी, जो मैंने आपको लड्डू बताए थे, लड्डू का मुझे नाम ही नहीं याद आ रहा है, मैं बहुत कंफ्यूज हो गई हूँ कि उसका नाम क्या है। पर ना, जैसे कि लड्डू ले लिया, या आपके यहाँ बनाना होंगे अवेलेबल तो आप बनाना ले सकते हो, आप कोई भी फ्रूट्स वगैरह ले सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है कि आप फ्रूट्स नहीं खा सकते। तो इसलिए परेशान मत होइए। और अब बस पतिदेव जा रहे हैं अपने काम से बाहर, और मैं ले रही हूँ यहाँ पर चाय। चाय के साथ, जैसा मैंने आपको बताया था, मैं राजगिरे के लड्डू या फिर ये जो राजगिरे की चिक्की आती है आप ये ले सकते हो। ये सारी चीज़ें व्रत में खा सकते हैं। और ये लड्डू है, ये आ गई हमारी छोटी सी डॉल। बहुत परेशान करती है ये। अभी आप सभी से बात करने के लिए यहाँ कैमरा देखकर आ गई है। उसको मैंने बोला हेलो करो तो वो हेलो करने आ गई है। कैमरा देखते से ही ना उसको लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा है। मॉर्निंग व्लॉग की मॉर्निंग में मैं किस तरह से पूजा करती हूँ, कैसे मंदिर जाती हूँ और वहाँ कितनी भीड़ होती है और कितना समय लगता है। पर यदि आपको शाम की पूजा का व्लॉग देखना है तो मुझे मैसेज करके बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि अगर आपको शाम की पूजा का व्लॉग देखना है तो फिर मैं आपके लिए शाम की पूजा का व्लॉग भी रेडी करूंगी कि मैं किस तरह से शाम के समय पूजा करती हूँ, कैसे थाली लगा के लेके जाती हूँ।
और वापस नहाती हूँ, दिन में सोती हूँ, क्या करती हूँ, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और ब्लॉग यदि अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली शिव भक्ति मार्ग का हिस्सा जरूर बनिएगा। बेल बटन दबाकर शिव भक्ति मार्ग परिवार को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय माता रानी दोस्तों।